हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जीके जीएस के जो है 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2026 एग्जाम के लिए। और ये सिर्फ सीजीएल के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं होगा। ये 40 टॉपिक्स आने वाले सीएचएसएल एग्जाम के लिए, एमटीएस हो, स्टेनो हो, सीपीओ, कोई सा भी एग्जाम हो, ये 40 टॉपिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 90% क्वेश्चन जो है वो कवर होता है आपके एग्जाम के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक है, सबसे ज्यादा वेटेज, वो है आपका क्लासिकल डांस एंड फेमस डांसर। तो अगर आप सीजीएल में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि पैटर्न भी चेंज हो गया है, 15 मिनट का आपके पास समय होगा 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो डेफिनेट मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आपको आएगा, तभी आप उसका बेस्ट यूटिलाइज कर पाएंगे 15 मिनट का। तो आप चाहते हैं कि वो 15 मिनट्स में आप 25 क्वेश्चंस में से कम 20 प्लस अगर सॉल्व करें, तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हाई वेटेज वाला टॉपिक है वो है आपका क्लासिकल डांस, और उससे रिलेटेड जो डांसर हैं वो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकार, साथ में जो उनके घराना है और उनको जो अवार्ड्स मिला है, इसको भी आपको साथ में कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट है फोक डांसेस। ये तो हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्य के जो इम्पोर्टेंट डांस है उसको आपको कवर करना होगा कि किस राज्य में कौन सा नृत्य होता है, कौन सा ट्राइब्स जो है, कौन से ट्राइब्स उस डांस से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सब आपको कवर करना होगा। साथ में है इंडियन फेस्टिवल्स एंड फेयर्स, भारत के प्रमुख त्योहार, क्षेत्रीय उत्सव और मेले, इसको भी बेहतरीन तरीके से करना होगा। नेक्स्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड प्लेयर्स, प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके प्रसिद्ध वादक, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो जितने भी यूनेस्को वाले जो साइट्स हैं उनको आप थोड़ा सा डीप एनालिसिस करके पढ़ेंगे तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो है स्टैटिकल फैक्ट से जो है एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो भारत में स्थित यूनेस्को धरोहर स्थल और उनके निर्माण का वर्ष, ये जरूर आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से, और उनसे रिलेटेड और भी जो फैक्ट्स है उसको भी साथ में कवर करना है। फेमस टेम्पल्स एंड आर्किटेक्चर, ये तो आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है, फेमस टेम्पल्स और आर्किटेक्चरल स्टाइल। ठीक है, खास करके नागर द्रविड़, ये जरूर पूछता है। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल पेंटिंग्स एंड जीआई टैग्स, पेंटिंग्स और जीआई टैग्स को भी साथ में आपको कवर करना है। उसके बाद देखिए नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसको जरूर करना है आपको। जितने भी नेशनल पार्क हैं किस राज्य में है वो करना है आपको। फिर है इंडियन रिवर सिस्टम। तो टॉपिक नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिवर सिस्टम से आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। उससे रिलेटेड जो ट्रिब्यूटरीज होते हैं ये भी आपको साथ में कवर करना है, और उनके किनारे बसे शहर को भी साथ में कवर करना है। फिर आपको इम्पोर्टेंट डैम्स एंड लेक्स, ये जरूर आपको अच्छे से करना है। तो भारत के जितने भी प्रमुख बांध हैं, नदियां हैं जिन पर वो बने हैं, और महत्वपूर्ण झीलें, इसको कवर करना है। फिर है माउंटेन पीक एंड पासेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, माउंटेन पीक एंड पासेस। नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड रामसर साइट्स। तो जितने भी रामसर साइट्स हैं बायोस्फीयर रिजर्व हैं, बायोस्फीयर रिजर्व तो 18 है, तो इसको तो आप अच्छे से कवर कर ही लेंगे। रामसर साइट्स में थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि 99 रामसर साइट्स हैं। नेक्स्ट है सोलर सिस्टम। तो जितने भी सोलर सिस्टम से रिलेटेड जो फैक्ट्स है उसको जरूर पढ़ के जाना है आपको एग्जाम में। और ऐसा नहीं है कि सभी शिफ्ट में जो है एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा। जैसे यहाँ पर जो हम 40 टॉपिक्स करवा रहे हैं, तो मान के चलिए कि किसी शिफ्ट में आपको इन 40 टॉपिक्स में से 10-15 टॉपिक्स से क्वेश्चन देखने को मिले, फिर रिमेनिंग जो शिफ्ट है, जो रिमेनिंग टॉपिक्स वाले हैं उनको वहां से पूछेगा। तो इस तरीके से पैटर्न बदलता रहेगा। नेक्स्ट है नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। नेबरिंग कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सबको अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट, ओशियन करेंट्स एंड एटमॉस्फेयर लेयर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओशियन करेंट्स एंड एटमॉस्फेयर लेयर्स। अब ये जो है टॉपिक नंबर 16, 17 और 18, ये तो मस्ट डू है। यहां से तो हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन मिलेगा 2-3।
पहला है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड फैक्ट्स, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद और भाग पढ़ के जाना है आपको। शेड्यूल्स एंड सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अनुसूचियां और जो विदेशी स्रोत हैं कि किस देश से लिया गया है, इसको कवर करना है आपको। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बहुत ही अच्छे से आपको कवर करना है। उसके बाद प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ऐसा नहीं कि करंट वाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को आपको पढ़ना है, शुरू से पढ़ना है, ठीक है। फिर है पार्लियामेंट एंड जुडिशियरी, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, इससे रिलेटेड भी पढ़ना है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इसको भी करना है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एसएससी सीजीएल में बार बार पूछे जाते हैं, इन सभी टॉपिक को अच्छे से याद करना है आपको। फिर है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और वैदिक काल की नदियां, प्रथाएं, ये सब आपको कवर करना है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड आपको हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथन, कालीबंगा, ठीक है। फिर है आपका बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बुद्ध और महावीर के जीवन से जुड़े जितने भी फैक्ट्स हैं ये सब पढ़ना है। काउंसिल्स पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर, ये तो हिस्ट्री का बैकबोन है, इसको जरूर आपको अच्छे से करना है। खास करके इनसे रिलेटेड जितने भी जो रूलर्स हैं उनके द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट काम हुआ है उसको करना है। गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉय, ये भी पढ़ना है आपको। नेक्स्ट है हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, प्राचीन से लेकर आधुनिक भारत तक लड़े गए जितने भी प्रमुख युद्ध और संधियां हैं, ट्रीटीज हैं, उनको कवर करना है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, जो ट्रीटीज है, इलाहाबाद की संधि कब हुई, ये सबको पढ़ना है आपको। फिर है सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, ये जितने भी सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स हैं 19वीं और 20वीं सदी के, उनको कवर करना है आपको। फिर आता है 5 ईयर प्लान्स, बहुत इंपॉर्टेंट है 5 ईयर प्लान्स, इससे तो हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन मिलेगा 5 ईयर प्लान से। तो 5 ईयर प्लान की जितनी भी योजनाएं हैं उनका टाइम पीरियड, वो किस मॉडल पर बेस्ड है, उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट और एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या हुआ था, उस दौरान क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज की स्थापना हुई थी, ये सबको कवर करना है आपको। फिर है आरबीआई एंड बैंकिंग टर्म्स, तो आरबीआई और बैंकिंग टर्म्स को पढ़ के जाना है, जैसे कि रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, इसका जो करेंट रेट है उसको कवर करना है आपको। फिर है एसआई यूनिट्स एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है केमिकल नेम्स एंड कॉमन फार्मूलास, ये कवर करना है आपको। जितने भी इंपॉर्टेंट, जैसे कि बेकिंग सोडा है, इसका क्या है साइंटिफिक नेम, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फार्मूला, इस तरीके से आपको पूरा कवर करना है। पीरियोडिक टेबल्स, ये पढ़ के जाना है आपको, पीरियोडिक टेबल्स। फिर है ह्यूमन डिजीज एंड विटामिन, इंपॉर्टेंट है ये। प्लांट एंड एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन पढ़ के जाने हैं आपको। नेक्स्ट है स्पेस मिशन एंड डिफेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में आपको यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसरो के जितने भी प्रमुख मिशन है उसको पढ़ के जाना है। और प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, जो 5 क्लासिफिकेशन है उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो पढ़ के जाना है आपको। फिर आता है स्पोर्ट्स ट्रॉफीज एंड टर्मिनोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स ट्रॉफीज, इसमें आप जो है ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, खेलो इंडिया, इसको भी आप साथ में कवर करेंगे। अब क्योंकि सीजीएल का एग्जाम है तो डायमेंशन से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो डायमेंशन को भी पढ़ के जाएंगे कि क्रिकेट की पिच की लंबाई क्या होती है, बैट का वेट क्या होता है, ठीक है। आईसीसी वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, विमिल्टन ट्रॉफी, ओलंपिक गेम्स, ये सब आपको अच्छे से कवर करना है स्पोर्ट्स वाले में। फिर है नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स, ये तो आप 1.5 साल का, 2 साल का अच्छे से पढ़ के जाएंगे। भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, ऑस्कर, खेल रत्न, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल वाले, जैसे यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स हो गया, ये सबको पढ़ के जाना है आपको। फिर इंपॉर्टेंट बुक एंड ऑथर्स हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स है उसको पढ़ना है। ऑटोबायोग्राफीज पढ़ना है,
ये भी आपको कवर करना है। फिर आपका इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस जैसे इन्वायरमेंट डे, योगा डे कब होता है, ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ना है। डे पढ़ना है, एनवायरनमेंट डे कब होता है, तो 5 जून, इसका थीम क्या है, थीम पढ़ना है आपको। तो ये सब आपको कवर करना है। इसके अलावा जो है सेंसस भी आपका इम्पोर्टेंट है, उसको भी पढ़ के जाना है। तो यहाँ से जो है आपके टोटल 40 टॉपिक्स आपको हम यहाँ पर बताए हैं। अब क्योंकि जीडी का एग्जाम कंप्लीट हो गया है, अब इसके बाद सीजीएल को ही टारगेट करेंगे, तो मेरी भी कोशिश रहेगी कि ये 40 टॉपिक्स जो है आपको यूट्यूब पर हम करवाएं। अब क्योंकि यहाँ पर तो ये 40 टॉपिक्स हैं जहाँ से 90% क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम आपको 100% की तैयारी कराएंगे यूट्यूब पर, और भी इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इसके अलावा भी, उसको भी हम इसमें कराएंगे। तो यहाँ पर जो भी कुछ आपको बताया गया है टॉपिक्स के नेम, उसको अच्छे से याद कर लीजिए, बार बार देखिए वीडियो को, समझ में आएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।